morning everyone. Welcome in my class. What we have discussed in our last class, the finite and non-finite. Okay, finite and non-finite verb. And today we are going to start our chapter second, that is helping verb. Helping verb क्या होती हैं? जैसे देखिए, I am going to temple. I am going to temple. तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम क्या कर रही है? ये वर्ब की एक्शन को एक्सप्रेस कर रही है। क्या कर रही है? वर्ब की एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, इससे अपने को टाइम का भी पता चल रहा है कि जो है मैं टेम्पल, मतलब आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं टेम्पल में मंदिर जा रहा हूँ। तो कब जा रहा है ये मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में कब जा रहा है, इससे अपने को टाइम का भी पता चल रहा है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से, एम से। नेक्स्ट देखिए, I was eaten food. I was eaten food. मैंने इसमें वॉच क्या है? वॉच क्या है? वॉच है इसमें हेल्पिंग वर्ब। वॉच क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये वॉच क्या कर रही है? टाइम को भी, ये वॉच क्या कर रही है? टाइम को भी बता रही है कि जो है खाना, मतलब मैंने खाना खाया था। कब मैंने खाना कब खाया था? पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? खाया था मतलब वॉच आ गया, इसका मतलब मैंने पास्ट में खाया था। ठीक है, ING आ गया, इसका मतलब अभी अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए आई एम ईटिंग फूड, अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए आई एम ईटिंग फूड, तो ING आ गया। मैन वर्ब में ING आ गया, इसका मतलब खाना कब खा रहा है? प्रेजेंट में, मतलब अभी खाने की प्रोसेस जो है चालू है, अभी खा ही रहा है। ठीक है, आई विल ईटिंग फूड, सॉरी आई विल ईटेड फूड। ठीक है, तो इसमें आई विल आ गया। विल क्या करता है? विल क्या करता है? फ्यूचर को बताता है। ठीक है, मतलब खाना कब खाया, खाना कब खाएगा? फ्यूचर में। ठीक है, विल आ गया, इसका मतलब फ्यूचर में। तो ये क्या, आई, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, सेल, ये सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ये क्या करते हैं? टाइम को भी शो करते हैं और टेंस को भी शो करते हैं कि कौन से टेंस की बात हो रही है। ठीक है, और वर्ब, ये जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, इनके एक्शन को भी रिप्लेस करते हैं। ओके, तो समझ आया आपको कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? अब देखिए नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस एक्शन टू स्टेट। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? मेन वर्ब के एक्शन को एक्सप्रेस करती है। सेंटेंस में मेन वर्ब के एक्सप्रेशन को, मेन वर्ब के एक्शन को एक्सप्रेस करती है। दे ऑल्सो indicate how to time is used in a sentence. Helping verb are called auxiliary verbs. जो helping verb है वो क्या करती है? टाइम को भी इंडिकेट करती हैं। और helping verb को अपन क्या कहते हैं? auxiliary verb भी कहते हैं। helping verb को क्या कहेंगे? auxiliary verb भी कहेंगे। helping verbs are the verb that stand just before the main verb. हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये कहाँ यूज़ होती है? मैन वर्ब के जस्ट पहले। जैसे मैंने आपको बताया था आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो गोइंग तो क्या था? मैन वर्ब था। एम क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, तो गोइंग क्या था? मैन वर्ब था, और एम क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ हो रहा था? मैन वर्ब के जस्ट पहले हो रहा था। ठीक है, दे गिव अस द आइडिया ऑफ टाइम, और यह ये टाइम का आइडिया भी हमें देती है। हेल्पिंग वर्ब हैव डिफरेंस फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिफरेंस फॉर्म में होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मल्टीपल फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे टेंस के अकॉर्डिंग कौन से टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है? प्रेजेंट में यूज की जाती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। ठीक है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। पास्ट के लिए डिड, वॉज, वर्ब, हैड। एंड फ्यूचर के लिए शैल और विल हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो कब, अब बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। एम किसके एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है? ये कर रहा है मैन वर्ब को, प्ले को। ठीक है, मतलब पता चल रहा है एम से कि जो क्रिकेट है वो कब खेला जा रहा है, कौन से टाइम पे खेला जा रहा है। ठीक है, कौन से टेंस में खेला जा रहा है। जैसे देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एन जी आ गया, इसका मतलब ये क्रिकेट कब खेल रहा है? प्रेजेंट में, मतलब अभी क्रिकेट की जो प्रोसेस है वो चालू है। ही इज माई अंकल, वह मेरे अंकल है। ठीक है, तो इज क्या कर रहा है? इज क्या कर रहा है? यह बता रहा है कि वो कौन है। ठीक है, सी वॉज राइडिंग ए हॉर्स, आई एन जी आ गया। ठीक है, सी वॉज राइडिंग ए हॉर्स, तो इसमें वॉज आ गया, वॉज आ गया, इसका मतलब किसकी बात की है? पास्ट की बात की है। ठीक है, और अप साइड वाले सेंटेंस में देखिए ही इज आ गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात करी गई है। ठीक है, वह राइडिंग कर रहा है, वह हॉर्स की राइडिंग कर रहा था, वह हॉर्स की राइडिंग कर रही थी। सॉरी, सी आ गया, इसका मतलब गर्ल के लिए यूज हुआ है ना। सी वाज राइडिंग ए हॉर्स, वह हॉर्स की राइडिंग कर रही थी। ही विल गो टू द हॉस्पिटल, विल आ गया, इसका मतलब किसकी बात की है? फ्यूचर टेंस की। किसकी? फ्यूचर टेंस की। ही विल गो टू हॉस्पिटल की, वह हॉस्पिटल जाएगा, वह हॉस्पिटल जाएगा। कब जाएगा? फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। ठीक है, इन द अबाउ सेंटेंस द कलर्ड वर्ड आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स। ये आपको ऊपर सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें जो कलर किए हुए सेंटेंस मतलब दिख रहे हैं, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। We will notice that many helping verbs are used in the specific verb tense. आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमने नोटिस किया है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टाइम के अकॉर्डिंग ही यूज की गई है, और टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। The tense of a verb tells us the time period when an action occurs, such as in the present, past or future. We will learn about the use of some most common helping verbs in these three tense forms. ये जो है हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? टाइम पीरियड की अवधि भी बताती है, समय की अवधि भी बताती है, और यह प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को भी बताती है कि कौन से टेंस का यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन से टेंस की बात की गई है। और यह हमें क्या बताती है? टाइम भी बताती है, हमें टाइम भी बताती है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे थ्री टेंस की बात की है, और थ्री टेंस में जो है कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से टेंस में यूज होती है, तो अलग अलग यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अपन 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब्स इज, एम एंड आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समवन हैपिंग। प्रेजेंट फॉर्म, तो देखिए इज, एम, आर, अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर का यूज हो, इसका मतलब वहाँ पे किसी की बात की जा रही है। क्या की जा रही है? तो वहाँ पे हम किसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल,
शी इज टीचिंग इन द क्लास, वह क्लास में पढ़ रही है। कहाँ पे पढ़ रही है? क्लास में पढ़ रही है। ठीक है, अब देखो मैन वर्ब में ING आ गया और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? इज आ गई। मैंने आपको बताया था इज एम आर आ जाए तो वो क्या होगा? प्रेजेंट, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की होगी, है ना। और मैन वर्ब में ING आ जाए और इज एम आर आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात की है। आई एम लर्निंग सिंगिंग, यहाँ पे भी एम आ गया और मैन वर्ब में ING आ गया। ये क्या कर रहा है? मैन वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है। The verbs was and were are used when something was done in the past. was और verb का यूज, was और verb हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं? पास्ट टेंस में इनका यूज करते हैं। The verb is used with singular noun, plural pronoun am is used with I and are is used with plural noun and pronoun। ठीक है, तो देखिए आई का इज का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन है वहाँ तो किसका यूज होगा? इज का। और एम का यूज कहाँ पे होता है? एम का यूज हमेशा कहाँ होगा? आई के साथ होगा। और आर का यूज कहाँ होगा? प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, सी इज का यूज मैंने आपको कहाँ बताया था? सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये सी क्या है? प्रोनाउन है। शी ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज का यूज हुआ है। फिर देखिए वी आर, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आर का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए। तो वी क्या है? प्रोनाउन है। वी हम क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ है। आई एम लर्निंग सिंगिंग, एम आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा? एम का। ओके, तो प्रेजेंट फॉर्म आपको समझ में आया? सो इट्स इनफ फॉर टुडेज। रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।